बहनों और भाइयों नमस्ते। दोस्तों, बात करेंगे फिर एक बार ओटी उल्लासनगर 5 मानस पार्क बैरक नंबर 1961-62। दुख जो है वो कम नहीं हुआ है, दर्द दिल में उभर कर आ रहा है। बहुत सारी नई नई बातें हो रही है। परसों ये बिल्डिंग गिरी थी 12 साढ़े 12 बजे। पहली बात तो कल जो नई पंचायत है लाल साईं रेडीमेड पंचायत, उन लोगों ने कैंडल मार्च निकाला परम पूज्य स्वामी शांति प्रकाश आश्रम से लेकर उस बिल्डिंग तक। इसमें आदरणीय धनंजय बोडारे साहब उल्लासनगर 4 से आए। उसके बाद किशोर वनवारी जी आए, भारत गंगोत्री जी आए, बहुत से मेरे मित्र वहाँ पर थे, कुलदीप सिंह आयल सिंघानी जी भी थे वहाँ पर। दोस्तों, कई बातें उठी कि लोग जान गंवा देते हैं लेकिन फ्लैट खाली नहीं करते हैं, और उसके बाद ये बताया गया कि एम्बुलेंस आने में काफ़ी देर लगी जिसके कारण एक मौत ज़्यादा हो गई। अगर एम्बुलेंस सही समय पर आती तो उसका बचाव हो सकता था। बोडारे साहब ने कहा इसकी जो बात है उसको हम ऊपर उठाएंगे। फिर बात ये उठी कि डेंजर बिल्डिंग को खाली नहीं किया जाता है वहाँ, हालांकि वहाँ से 11-12 लोगों ने बिल्डिंग खाली की थी। अब वहाँ पर मेरा सवाल ये था, हम कह देते हैं कि उस बिल्डिंग को सील कर दो, उसकी लाइट काट दो, उसका पानी काट दो, लोग खाली करके चले जाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले कोरोना ने हमको कहीं का नहीं छोड़ा है। जिन लोगों का कोरोना से वास्ता नहीं रहा वो भी कहीं न कहीं फंस कर पिस गए। पहले तो सबके पहले काम धंधे चले गए, नोटबंदी, हर इंसान कहीं न कहीं फंसा हुआ है। अब बात यह है कि हमको फ्लैट खाली कर देना चाहिए, तो हम कहाँ जाएंगे फ्लैट खाली करके? किसके पास जाएंगे? कौन हमको रखेगा? हमारे भाई हमको रखेंगे क्या? जो परिवार अलग हैं वो फिर एक हो सकते हैं? ऐसी व्यवस्था नहीं है हमारे पास। दूसरा प्रश्न, हमने जो फ्लैट लिए थे वो 1-1.5 लाख 2 लाख और आखिरी में 2000 के बाद हमने वो फ्लैट 5 लाख में लिए, लेकिन आज फ्लैट की कीमत 50 लाख रुपए है। कहाँ से लाएंगे हम? बहुत सारे लोग छोटा मोटा धंधा करके 2-2 3-3 लोग वो परिवार को चलाते हैं, उनका सब बंद हो गया है। अब आप कहेंगे लोन मिलता है। लोन किसको मिलता है? हम कोई सरकारी नौकरी नहीं करते कि हमको रसीद मिलती है नौकरी की, पगार की। कितनी हमारी पगार होगी? 8,000, 10,000, 20,000? कितनी हमको किस्त भरनी पड़ेगी? ये मुद्दे हैं। उसके बाद मैं बाद में बताऊंगा, उसको पहले मैं बात पे आता हूं कि एक बच्ची की 1 महीने के बाद शादी थी, वह भी चल बसी। उसके माँ बाप, और उसके बाद एक बच्चा भी चक्की के अंदर गया जिसको निकालने में देर हो गई। वह चिल्ला रहा था, एम्बुलेंस आने में देर हो गई, मुझे बचाओ, मुझे निकालो। दोस्तों, कैसा दर्द होगा वो जब वहां पर जो लोग खड़े थे। सबसे बड़ी बात, हम अपनी इंसानियत खो चुके हैं, भूल चुके हैं, हम लोग खत्म कर चुके हैं अपनी इंसानियत को।
बेगैरत हो गए हैं हम लोग। एक चीज से हमारा वास्ता है, पैसे से। बहुत सारे बिल्डर, सबसे पहले अगर मुझे एक नाम याद है जो मेरे करीबी रहा है, मनोज बिल्डर। दोस्तों, ये शख्स बाहर से आया है 1980 के आसपास। इसके पास काम धंधा नहीं हुआ करता था। मैंने इसके बारे में इसकी पूरी जन्म पत्री जब मैं अखबार चलाता था लिखी थी। अब इसके पास खाने वाला कोई नहीं है, इतना पैसा इसके पास है। इसके जैसे दूसरे लोग भी हैं, खाली ये अकेला नहीं है कि मैं इसको अकेला दोष दूं। मैं ये लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले जो बिल्डिंग झुक जाती है, गिर जाती है, खाली करवा दी जाती है, उस फ्लैट में एक दो फ्लैट खरीद लेते हैं औने पौने दामों में। अब आप बोलेंगे उसकी कीमत जो बिल्डिंग की फ्लैट की लग रही है, मैंने कल भी वहां पर कहा 2 लाख 3 लाख 800,000 रुपए में वह बिल्डिंग खरीद ली जाती है। अगर बनाकर चाहिए तो 5 साल के बाद बनाकर दूंगा। ये जो मैं बात बता रहा हूं, ये इंसानियत को खा गई है। हमको दो फ्लैट, हम वहां पर बिल्डिंग बनाएंगे। तो लाचार होकर लोग उनको बिल्डिंग दे रहे हैं, कहीं पर पगड़ी पे जाके बैठ रहे हैं, कहीं पर किराए पर जाके बैठ रहे हैं। अब किसी का 10-15 हजार 20,000 रुपए कमाई है, अब 10,000 वो किराया भरेगा या पैसा उसको दे देगा, पगड़ी पे बैठा है। ये बातें हो रही है। उसके बाद कई दलालों के बारे में मुझे बताया गया कि पगड़ी के पैसे तो लेते, वहां पर नहीं भरते, वहां अपना किराया भरते हैं। जब वो लोग खाली करते हो तो उनको कहा जाता है हमको तो तुम्हारी पगड़ी नहीं दी गई है और तुम मकान खाली करो। तो इस तरह से हम अपनी इंसानियत खो चुके हैं। कुछ बचा नहीं है हम लोगों के पास। किस हालात में हम 1947 के बंटवारे के बाद आए। मैं बार बार कहता हूं, हमारी पहली पीढ़ी, हमारी दूसरी पीढ़ी इंसानियत से रही, तीसरी पीढ़ी खराब हो गई है। जुआ, शराब, क्रिकेट, सट्टेबाजी, वेश्यावृत्ति, हर तरह की जुआएं खेलना, जाकर के करोड़ों के कर्जों में परिवार को डाल देना, ये फितरत हमारी हो गई है। दोस्तों, ये बातें मेरे सामने जितनी आएगी मैं आपको जरूर बताऊंगा। आप इसको सिर्फ आगे बढ़ाइए, ऐसी आपसे निवेदन है। और आपके पास कोई जानकारी है तो मुझे दें। दोस्तों, जिस बच्ची की शादी 1 महीने के बाद थी, उनके ससुराल वालों से भी मैं मिला। काफी दर्द, काफी पीड़ा। 2 पति पत्नी गूंगे बहरे थे। एक ये बच्ची गई, वो लोग शायद टेलर थे ऐसा बताया गया। एक बच्चा चक्की में ही चला गया। दूसरी बात मुझे एक और लगती है कि हमको जो जानकारी नहीं होती है ना, उसके बारे में भी हम लोग बात करते हैं। हम लोग बात करते रहते हैं और हम किसी जगह पर किसी में काम है तो वहां जाकर बात नहीं करते, रास्ते पे उसको पकड़ते हैं। जब वो गुजरता है, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ, सामने बैठकर बात करने के लिए कोई तैयार नहीं है। कुल मिलाकर हालात, स्थिति जो है काफी खराब है। दोस्तों, आज मैं आपको एक और जानकारी दे रहा हूं। मेरे साथ जो वीडियो निकाल रहे हैं ये मेरे छोटे भाई हैं, खुशहाल आयल सिंघानी जी, मेरे आदरणीय पिता तुल्य गुरदास आयल सिंघानी जी, गुरदास सिंह आयल सिंघानी जी, क्षमा चाहूँगा मैं। उनके बेटे कुलदीप आयल सिंघानी, उनके बेटे ये। तो दोस्तों,
इनका सहयोग मुझे मिल रहा है, ये सब वीडियो आप तक पहुंच रहा है, मैं इनको भी धन्यवाद देता हूं। कुल मिलाकर आपको जो जानकारी मिले वो मुझे आप दीजिए, मैं ज़रूर आपकी जानकारी को सामने लाऊंगा। ऐसा कहकर मैं धन्यवाद कह रहा हूँ।